भुला देना मुझे है अलविदा तुझे। पिछला पार्ट वही एंड हुआ था जब दोनों लड़कों की वजह से लड़की की जान खतरे में पड़ गई थी। अब हम आगे की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। घबराहट की वजह से सना अनबैलेंस होकर नीचे गिरने लगी। थैंकफुली रियो ने सही टाइम पे इसका हाथ पकड़ लिया। इसने सना को बचा लिया। रोल एंड लपा होने की वजह से रियो की आंखों से काला घूंघट भी हट गया। जब सना ने अपनी आंखें खोली तो इसने रियो को अपने पास पाया। इसकी हालत तो ठीक नहीं, बेचारे के कपड़े तक फट गए। इसने खुद तो दर्द सहा लेकिन सना को आंच तक नहीं आने दी। अरे वाह, ये लड़का तो काफ़ी हैंडसम निकला। इसने अपनी सुंदरता को बालों से ढक रखा था और बंदे का फेस अब हेयरलेस हो गया। रियो सना से पूछने लगा कि तुम ठीक हो ना, कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी। लड़की रोमांटिक सदमे में कहने लगी कि अरे वाह, तुम्हारा चेहरा तो कमाल का है। वैसे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे बचाने के लिए थैंक्स और इतने हैंडसम होने के लिए भी शुक्रिया। इसे कहते हैं पहाड़ से गिरा सीधा दिल में घुस गया। खतरनाक क्रैश लैंडिंग ऑन हार्ट। इस छुपे हैंडसम को देख मिस कल्पना का दिल तो पिघल चुका है। इसके प्यार का कनेक्शन लूज हो गया और फीलिंग्स भी डाइवर्ट होने लगी। सोचने लगी कि इन बालों के अंदर तो एक खूबसूरत चेहरा छुपा हुआ था। हाय हाय, मेरा दिल तो फटा जा रहा है। मिस्टर ब्लूबेरी भी यहीं आसपास ही मौजूद है। उसने उन दोनों की बातें सुन ली। इसका सब्र तो जवाब दे गया। ये सना के पास आ पहुंचा और रियो को एक साइड किया ताकि ये लड़की से दूर रहे। कहने लगा कि मिस्टर अजनबी, तुम अपने फेस को क्यों छुपा के रखते हो? क्या तुम्हें अपना फेस पसंद नहीं? रियो बोला कि ऐसी बात नहीं। रूबी बोला कि तुम्हें पता है ना, तुम काफ़ी अच्छे दिखते हो। रियो ने जवाब दिया कि हाँ, बस मैं ज़्यादा अटेंशन नहीं चाहता तभी ऐसा किया। रूबी बोला कि ओ अच्छा मिस्टर हिपोक्रेट, फिर तुमने ये टैटू क्यों बनवाया और किसके लिए, बताना पसंद करोगे? माहौल तो फिर से टेंस होने लगा। लड़की के नीचे गिरने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। ये दोनों तो फिर से उलझने लगे। सिचुएशन को गंभीर देख जख्मी दिल सना उठ पड़ी ताकि माहौल को शांत कर सके। मिसाकी सही टाइम पे आ गई। दोनों लड़कों की बोलती बंद हो गई। रियो ने अपनी आंखों को फिर से काले घूंघट से ढक दिया ताकि इसकी यूनिक पहचान बनी रहे। सना घबराई हुई है। ये रूबी से कहने लगी कि सीनियर, मुझे माफ़ कर देना जो मैंने रियो को सब कुछ बताया। रूबी बोला कि अरे कोई बात नहीं, वैसे भी अकेले सब कुछ हैंडल करना मुश्किल होता है। अगर उसने जान लिया तो कोई बड़ी बात नहीं, इससे तुम्हें भी थोड़ा आराम मिलेगा और मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। ये बात बोल के वो चला गया। उसका उदास चेहरा देख सना समझ गई कि रूबी ने ये बातें दिल से नहीं कही। शायद वो अंदर से काफ़ी दुखी है, अपने गम को छुपा रहा है। रात हो गई। सभी स्टूडेंट्स हॉस्टल वापस लौट आए। सना के चेहरे पे मायूसी छाई हुई है। ये थोड़ी अपसेट दिखाई दे रही है, बस रूबी के बारे में ही सोच रही है। लो जी, एक और मुसीबत। इसकी बेस्ट फ्रेंड मिसाकी को भी पता चल गया कि सना ही रूबी के अकाउंट को हैंडल कर रही है। पूछने लगी कि मिस छुपी रुस्तम, बताओ सच क्या है? सना ने सब कुछ उगल दिया। ये इससे माफ़ी मांगने लगी और अपनी मजबूरियां भी बताने लगी। कहने लगी कि मैं अब रूबी के साथ नहीं रह पाऊंगी, उससे दूर रहना ही बेहतर होगा। फ्रेंड मुस्कुराते हुए बोली कि ये तो अच्छा हुआ कि दोनों हैंडसम लड़के तेरे दोस्त बन गए। एक मिस कल्पना तो दूसरी है सल्पना। दोनों की दोनों लड़कियां इमेजिनरी। मिसाकी की रोमांटिक बातों ने सना को चौंका दिया। सना को लग रहा था कि इसकी दोस्त इसे कभी माफ़ नहीं करेगी, लेकिन हुआ उसके बिल्कुल उलट। ये तो खुशी से लथपथ हो गई। सना की टेंशन हुई ख़त्म, फ्रेंडशिप बच गई। मिसाकी पूछने लगी कि दोस्त, तुम्हारे और रूबी के बीच क्या हुआ? वो बोली कि मैंने रूबी के सामने रियो की तारीफ़ कर दी। उसने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उसके उदास चेहरे से मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो अंदर से दुखी है। ये बात मुझे परेशान कर रही है।
ट्रेनिंग कैंप हुआ ख़त्म, स्कूल शुरू। पहले जो सीक्रेट रियो को पता था अब मिसाकी को भी पता चल चुका है। सना चाहती है कि दोनों लड़के एक दूसरे से जेलस ना हो। ये दोनों को बताने लगी कि मेरे और रूबी के बीच कुछ नहीं है, हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं। यहाँ हम ये बताते चलें कि अगर सना सच में रूबी को लाइक करने लगी थी तो इसे ये बात रियो के सामने नहीं बोलनी चाहिए थी। रियो को मौका मिल गया, अब ये सना के करीब होने की कोशिश करेगा। रियो सना से कहने लगा कि रूबी तो एटीट्यूड से भरा हुआ है, वो अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाकर तुमसे नखरे कर रहा है, ये बात तुम्हें समझनी चाहिए। अगर यूं ही चलता रहा तो अगली बार वो सना ने से आगे बोलने से रोक दिया। वो बोली कि वो ऐसा लड़का नहीं है, उसने मुझे फोर्स नहीं किया, मैं अपनी मर्जी से उसकी हेल्प कर रही थी। तुम दोनों का शुक्रिया, अब मुझे जाना होगा। ये चली गई। फिर मिसाकी रियो से बोली कि अरे वाह, दो हैंडसम लड़कों के बीच एक सिंपल लड़की के लिए लड़ाई। मैं ऐसा क्लासिक फाइटिंग सीन खुद अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ, बहुत मजा आने वाली है। वाह वाह, क्या बात है, अगर ऐसे दोस्त हों तो दुश्मनों की क्या ही ज़रूरत। खैर, रियो बोला कि जब भी सना रूबी से मुस्कुराकर बात करती है तो मेरा दिल काफ़ी दुखता है, मुझे वो भयानक नज़ारा मंजूर नहीं, मैं चुप नहीं बैठने वाला। लो जी, मिस कन खजूरा भी मैदान में आ गया, ये पीछे हटने को तैयार ही नहीं। फाइनली लव ट्रायंगल की शुरुआत हो चुकी है। ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि सना किसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सना उदास बैठी ये सोच रही है, आखिर रूबी ने मुझे हक क्यों किया, वो ऐसा करता तो नहीं है और ना ही उसने मुझे कभी छेड़ा, फिर उसने ऐसा क्यों किया होगा। सना अभी तक ये बात समझ नहीं पाई कि रूबी को इससे प्यार हो गया है, तभी तो उसने गले लगा के इनडायरेक्टली अपनी फीलिंग्स बताने की कोशिश की थी। लो जी, स्कूल की दूसरी छोकरियां सना के पास आ पहुंची, कहने लगी कि तुम कितनी खुश नसीब हो जो रूबी तुम्हारे ग्रुप में था, हमें बहुत जेलसी हो रही है। वैसे ये तो बताओ कि सीनियर को किस टाइप की लड़कियां पसंद हैं। रियो भी आ पहुंचा। मिसाकी ने इसे फंसा दिया, कहा कि ये रूबी के अकाउंट को हैंडल कर रहा है, इसी से ही पूछ लो। सना इसे रोकने लगी, लेकिन रियो ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर ले ली ताकि कोई सना पे शक ना करे। ये देख सना रियो को अपने साथ ले गई ताकि बात आगे ना बढ़े। बेचारी घबराई हुई है, इस बात से परेशान है कि कहीं रूबी इससे नाराज ना हो जाए। रियो सना से बोला कि तुम फिक्र मत करो, चलो इस बारे में सोचते हैं, कोई हल निकालते हैं। सना की परेशानी बढ़ गई क्योंकि रूबी भी वहीं आ पहुंचा। कहने लगा कि मुझ गरीब को भी इस सीक्रेट मीटिंग का हिस्सा बना लो। रियो पूछने लगा कि तुम यहाँ कैसे। वो बोला कि मेरे बगैर ये सब कैसे। रियो बोला कि ओके, जैसी तेरी मर्जी, आ तू भी डिस्कशन में शामिल हो जा। दोनों लड़के फिर से आमने सामने। मिसाकी एक्साइटेड हो गई, कहने लगी कि अब तो और भी मज़ा आने लगी है। सना बेचारी शांत खड़ी है, दिल एक दिलबर दो, चुने तो किसे चुने। दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, तो देखना मत भूलना। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाँ, प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।